गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में यही लाइट के बारे में हमारा चल रहा था। तो देखिएगा, हमने इसमें हम प्लेन मिरर में आ गए थे। देखिएगा मिरर में, तो आज हेडिंग डाला है हमने प्लेन मिरर या समतल दर्पण। तो इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट नोट कराऊंगा, आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप कि समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, ठीक है। समतल दर्पण का फोकस किसमें होता है? अनंत पर होता है, अनंत, ठीक है ना, इन्फिनिटी। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये प्लेन मिरर बनाया समतल दर्पण, ठीक है ना, ये एक प्लेन मिरर है। यहाँ से आपने एक लाइट डाली, ठीक है ना। लाइट इसमें क्या होगी? मिरर में टकराएगी, पॉलिश मिरर है तो, और टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, ठीक है ना। आपने यहाँ से दूसरा लाइट डाला, ये भी ऐसे टकराएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर आपने एक और ऐसे लाइट डाला, ये भी ऐसे टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फोकस ऐसा बिंदु हुआ जहाँ पे ये तीनों लाइट मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, ऐसा तो देखने में लग रहा है कि ये कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए कह देते हैं अनंत में। जैसे आप ट्रेन की पटरी देखें ना, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिएगा, ये जो परावर्तित किरण है ये भी एक दूसरे के समानांतर चली जाएंगी। बट अब आप देखोगे ट्रेन की पटरी को बहुत दूर से, तो ऐसा लगता है बहुत दूर जाके वो मिल रही हैं आपस में, है ना, बट वो मिलती नहीं है वहाँ पे भी। तो इसीलिए कहते हैं समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? अनंत पर होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, समतल दर्पण का फोकस अनंत में होने के कारण जो समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है, जो समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है वो भी क्या होती है? अनंत ही होती है। तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत में होती है। समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत होती है। अब आपसे यहाँ पे एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये डबल स्टार लगाएंगे तभी आपके डबल स्टार लगेगा। पूछता है समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? तो आप लिखिएगा समतल दर्पण की क्षमता 0 रहती है। समतल दर्पण की क्षमता 0 रहती है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। देखिएगा, समतल दर्पण का फोकस भी अनंत है, फोकस अनंत होने के कारण फोकल दूरी भी अनंत है, ठीक है ना। और फोकल दूरी होने के कारण वक्रता त्रिज्या भी इसकी कहाँ चली जाती है? अनंत ही चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आपने एक लिखा है कि समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती, तो आप लिखिएगा 0 होती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पॉइंट इसमें याद रहे। नेक्स्ट लिखिएगा, समतल दर्पण के उपयोग। आपको दूसरी हेडिंग इसमें डालना है, समतल दर्पण के उपयोग। तो लिखिएगा समतल दर्पण के उपयोग क्या है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के उपयोग क्या है? एग्जाम में यही पूछता है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के उपयोग क्या है? तो आप देखो, आप जानते हो बाथरूम में जाते हो, आपने एक शीशा लगा के रखा है, ब्रश करके अपना चेहरा देखते हैं, तो लिख लीजिएगा बाथरूम मिरर के रूप में। बाथरूम मिरर में आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप समतल दर्पण का ही यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में देखिए, जो पनडुब्बी होती है ना, तो पनडुब्बी तो पानी के अंदर रहती है, लेकिन वो बाहर कैसे देखते हैं? तो उसी में लगा होता है ऐसा पेरिस्कोप, इस टाइप का। आपने मूवी देखा होगा गाजी, उसमें दिखाता है ना पनडुब्बी के ऊपर से ये चीज़ बार बार अंदर बाहर अप डाउन बोलता है, उसी को कहते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का यूज किया जाता है। पूछा गया एसएससी का सवाल है, ठीक है ना। पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। और दूसरा लिखिएगा कैलेडियोस्कोप। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यही लिख के आएगा सेम, कैलेडियोस्कोप।
ठीक है ना। कैलेडियोस्कोप का मतलब क्या हुआ, आप तीन समतल तीन प्लेन मिरर ले लो और उसको प्रिज्म जैसे बना लो और उसको आप कवर करके लाइट डालो, देखो उसमें रंग क्या होंगे, बिखरेंगे, उसी को कहते हैं कैलेडियोस्कोप। तो ये क्या हो गए, समतल दर्पण के उपयोग हो गए। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। दूसरी हेडिंग होगी आपकी समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है सर, एक सेकंड स्टॉप कर दीजिए। देखिए आपको अब हेडिंग डालनी है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, इंग्लिश में कहेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले बात उठती है कि ये आवर्धन क्षमता है क्या, है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब समझाएंगे, आंसर तो हम बता ही देंगे कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है, आपको ये नोट करना है। लेकिन बात उठती है ये आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन है क्या, तब तो आप बताओगे ना +1 -1। देखिएगा मैंने अगर कह दिया कि किसी भी मिरर की अगर आवर्धन क्षमता +3 है, इसका मतलब वो हो गया कि जितना बड़ा आपका चित्र बन रहा था वो उससे 3 गुना बड़ा चित्र दिखाएगा आपको, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया किसी भी आवर्धन क्षमता की किसी भी मिरर की आवर्धन क्षमता +2 है, इसका मतलब वो हुआ कि वो 2 गुना बड़ा चित्र दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं किसी भी मिरर की आवर्धन क्षमता कितनी है, माइनस में चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए प्लस का मतलब है सीधा चित्र दिखाएगा और बड़ा चित्र दिखाएगा, माइनस का मतलब है अब -1 में जा रहे हो, मतलब क्या करेगा, आपका उल्टा चित्र दिखाएगा। 1 का मतलब आपको आपके ही साइज का चित्र रखेगा लेकिन ये उल्टा कर देगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो आप लिख लीजिएगा समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। +1 का मतलब क्या है कि आपके बराबर चित्र ही दिखाएगा। जैसे आप मिरर में अपना चित्र देखते हो तो सीधा दिखता है और आपके बराबर ही दिखता है ना, उसमें आप मोटे तगड़े अलग से नहीं दिखते, जितने आप हो ऐसा ही दिखते हो ना, वही होती है आवर्धन क्षमता। कुछ पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा, नोट्स करके स्पेशली लिख लीजिएगा कि कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित करती है। पहला पॉइंट आपको लिखना है, कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है, नोट्स करके लिखना आपको ये, कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित करती है, ठीक है ना। जैसा कि आपको जो रोज है, गुलाब का फूल है, वो लाल रंग का दिखता है ना, वो लाल रंग का इसीलिए दिखता है क्योंकि वो लाल रंग को ही सबसे ज्यादा परावर्तित करते जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा लिखेगा, कोई वस्तु काली रंग की इसीलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु काली रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स, ठीक है ना। ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स एब्जॉर्ब ऑल कलर्स। नेक्स्ट लिखिएगा, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसीलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। White color of an object is due to reflects all color। अब देखिएगा आपके एग्जाम में इन्हीं 3 कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन बनाता है कि लाल रंग का गुलाब, आपने भी पढ़ा होगा सवाल कि लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन पहला काला, दूसरा लाल, तीसरा हरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर, आप जनरली यहाँ पे क्या आंसर दोगे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन है काला, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, काला होगा। अब देखिएगा क्यों, क्योंकि जो आपने रोज बनाया यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे ये फ्लावर बनाया, इसमें आपने कौन सा कलर डाला है, हरा कलर डाला है ना। ये लाल रंग होता, ये लाल रंग है, समझिएगा बात को, और आप इसमें हरा कलर डाल रहे हो, तो क्या ये हरा कलर को परावर्तित कर पाएगा, रिफ्लेक्ट
नहीं कर पाएगा। अब जब ये हरे कलर को परावर्तित नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से क्या है, वो काली दिखाई देती है। अगर वो उसको परावर्तित कर पाता तो उसी रंग का दिखता, सिंपल सा, लेकिन वो उसको परावर्तित नहीं कर पाता तो क्या होता है, काला दिखाई देता है। क्लियर है? एग्जाम का ये कईयों बार ये सवाल आ चुका है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी एसआई हो, कितनी बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया हो। लेकिन जो मैंने आपको 3 कंसेप्ट लिखाए हैं ना, कि कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित कर देती है, काली वस्तु इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, और सफ़ेद इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ये सभी को परावर्तित कर देती हैं। तो देखिए वही कंसेप्ट इसमें क्या है, लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। रेड रोज अपीयर ब्लैक इन ग्रीन कलर या ग्रीन लाइट। रेड रोज अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस रंग का वो रहेगा उसी रंग को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, परावर्तित कर सकता है, बाकी दूसरे कलर को क्या होगा, वो अवशोषित करेगा। अब यहीं से एक सवाल आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं, एग्जाम का ही सवाल है ये, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है, सबसे कम किस रंग में होती है। आपको लिखना है ऑप्शन में, हरे प्रकाश में, गुलाबी प्रकाश में, नीले प्रकाश में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है, हरे प्रकाश में, गुलाबी प्रकाश में, नीले प्रकाश में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखिएगा इसका ऑप्शन। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम और सबसे ज़्यादा पूछता है, तो इसका आंसर होगा सबसे कम होती है हरे रंग के प्रकाश में। आपको पेड़ पौधे हरे हरे क्यों दिखते हैं, इसलिए दिखते होंगे ना क्योंकि वो हरे प्रकाश को सबसे ज़्यादा परिवर्तित कर रहे होंगे, और जब सबसे ज़्यादा प्रकाश पौधे जो हैं हरे प्रकाश को परावर्तित कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकाश तो हरे प्रकाश को ही अपने से दूर कर दिए ना, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर तो हरे प्रकाश से ही कम होगी ना। तो आप लिखेगा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरे प्रकाश में, सबसे कम हरे प्रकाश में, और सबसे ज़्यादा सफ़ेद प्रकाश, सबसे ज़्यादा सफ़ेद प्रकाश, ऑब्लिक कर लीजिएगा। अगर सफ़ेद प्रकाश नहीं मिलता ऑप्शन में तो आपको एक दूसरा मिलेगा, लाल प्लस नीले रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, लाल प्लस नीले रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, लाल प्लस नीले रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है।